जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महाराव राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव को लेकर, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर जो खबर सुनाई है आप लोगों ने सुन ली होगी, कई लोगों ने अगर नहीं सुनी है तो सबसे पहले वो खुशखबरी आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराया जाए और साथ ही में निर्वाचन आयोग को ये आदेश दिए हैं कि 2 सप्ताह के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना को जारी करें। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा विश्लेषण हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि क्या वाकई में इस बार मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर होगा? क्या वाकई में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं? क्या वाकई में 2 सप्ताह में जो निर्वाचन आयोग है मध्य प्रदेश का, वो सुप्रीम कोर्ट का कहा मानकर 2 सप्ताह में पंचायत चुनाव की तारीखें निकाल देगा? ये तमाम सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। इन तमाम सवालों के जवाब एक एक करके हम आपको देते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या 100% ये तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं? तो इसका जवाब नहीं में है, क्योंकि 100% ये तय नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे ही। उसका पहला कारण ये है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसके ठीक कुछ समय बाद शिवराज सरकार ने एक याचिका दायर की और फिर से सुनवाई की मांग की। यानी कि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि अभी जो याचिका जो सरकार ने दायर की है उस पर भी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि 2 सप्ताह में निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट की बात मानकर, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बात मानकर निर्वाचन आयोग को तय तारीख देना पड़ेगी कि इतनी तारीख को पंचायत चुनाव होना है। लेकिन सरकार ने याचिका दायर कर दी है तो उसका भी फैसला सुप्रीम कोर्ट को हो सकता है अगले मंगलवार हो जाए। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि हाँ, पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस बार सख्त है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को डांट फटकार लगाई है कि जो चुनाव 5 सालों में होना चाहिए, हो सकता है कि कोरोना के चलते आप 1 साल डिले कर दे, 2 साल आपने डिले कर दिया, लेकिन वो चुनाव 8 साल कैसे डिले हो गया? क्या लोगों का संवैधानिक अधिकार नहीं है कि गाँवों में सरपंच बदले जाए? क्या शिवराज सरकार राज्यों के चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों एक साथ करवाना चाहती है और अपना खर्चा बचाना चाहती है? ये तमाम सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार के ऊपर थोपे हैं, जो अभी शिवराज सरकार को उनका जवाब देना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या 2 सप्ताह बाद पंचायत चुनावों की तारीखों का जो ऐलान है वो हो जाएगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो ये 2 सप्ताह के बाद इन तारीखों का ऐलान हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो उसके पीछे केवल और केवल मध्य प्रदेश की सरकार यानी कि भाजपा सरकार का हाथ होगा। शिवराज सरकार इस मामले में अभी भी अडिग है कि पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होगा और 2 सप्ताह के अंतर्गत यानी कि 15 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी तारीखों का ऐलान करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सफलता पूरे मध्य प्रदेश को मिलेगी। निश्चित तौर पर एक सुकून की सांस मध्य प्रदेश के लोग लेंगे, जो खास करके जो ग्रामीण इलाकों में हैं, क्योंकि परेशान हो चुके हैं सरपंचों से। अब सरपंच भी कुर्सी पर बैठने के आदी हो चुके हैं और यकीन मानिएगा कि एकदम परेशान हो चुके हैं। अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट की बातों का अगर कहाँ माना जाए, सुप्रीम कोर्ट की बातों का अगर ये लोग अमल करेंगे तो निश्चित तौर पर 2 सप्ताह में चुनाव होंगे, माफ़ कीजिएगा, तारीखों का ऐलान होगा। और हो सकता है कि 1 महीने या 1.5 महीने के भीतर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न करवा दिए जाएं, क्योंकि अभी कोई विशेष कारण नहीं बचा है। आपने देखा कि किस तरह से विधानसभा चुनाव हुए भरे कोरोना में, उत्तर प्रदेश में, बल्कि 5 राज्यों में, पंजाब में भी, और तमाम सारे राज्यों में इतने बड़े बड़े चुनाव हुए हैं। तो क्यों ना मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा रहा है? ये मांग लगातार लोगों द्वारा की जा रही थी। लेकिन भरोसा करे तो करे कैसे कि इस बार पंचायत चुनाव तय हो ही जाएंगे? लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि
जनवरी और फरवरी में इन लोगों ने तारीखों का ऐलान कर दिया था, चुनाव होने वाले थे, आधी जगह पे तो चुनाव चिन्ह लोट हो चुके थे, सरपंचों ने प्रचार प्रसार पर पैसा खपा दिया था और वो लोग फुल जोश में थे कि इस बार तो हम ही सरपंच बनेंगे। लेकिन जिस तरह से हालात बदले, जज्बात बदले और फिर आप सभी ने देखा कि लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद जो प्रत्याशी घर पे बैठे उनसे उनका हाल जाकर पूछिए कि क्या हाल है जनाब, क्या हाल है आप लोगों के। अभी तक कर्जा उतरा नहीं है पिछले चुनाव का, तो अभी भरोसे में मत रहिएगा, क्योंकि एक और बता रहा है कि भाई चाइना से एक और वायरस आया है, कोरोना ही है, कोरोना का नया वेरिएंट है। तो हो सकता है सबसे पहले पंचायत चुनाव के टाइम पे मध्य प्रदेश में याद हम के हो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, उम्मीद की किरण है, हम भी चाहते हैं कि पंचायत चुनाव हो जाए, लेकिन क्या वाकई में होंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या वाकई में अमल करेगी राज्य सरकार? क्या वाकई में ग्रामीण इलाकों की तरफ देखेगी राज्य सरकार? क्या वाकई में इस बार कोई रोक नहीं लगेगी? ये तमाम सवाल, लेकिन जवाब एक भी नहीं। फिलहाल हम 2 हफ्तों का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि क्या राज्य सरकार का निर्वाचन आयोग क्या करता है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी मांगी है और बाकायदा कहा है कि जो फैसला सुनाया है उसकी कॉपी हमें दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द इस पर अमल करें, हम जल्द से जल्द पंचायत चुनाव पर अमल करें। खुशखबरी होगी अगर 2 हफ्ते बाद तारीखों का ऐलान हो जाता है। तो हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे, क्योंकि बदलाव जो है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि सिर पर बैठ गए हैं कुछ सरपंच, कुछ सचिव, तो ज़रूरी भी है। बहरहाल जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि भ्रम की स्थिति ना बने और जो सटीक और सुंदर तरीके से जो जानकारी हम लोग आप तक पहुंचाते हैं, आपके प्यार की बदौलत पहुंचाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा सर, छोटा सा चैनल है, आप ही के बलबूते पर बड़ा बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।